हल्द्वानी में राजपुरा क्षेत्र में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सेवियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को बुद्ध पार्क तिकोनिया में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि राजपुरा क्षेत्र में लंबे समय से नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर स्थानीय नागरिक, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय यदि उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले नागरिकों को डराने या दबाने की कार्रवाई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन को नशे के कारोबार में शामिल वास्तविक तस्करों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, न कि उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाना चाहिए। विधायक ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस जनहित के इस मुद्दे को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हल्द्वानी में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। पूरे नैनीताल पुलिस का और जिनके प्रतिनिधि यहाँ के कप्तान साहब हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है। राजपुरा में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए वहां के जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया, दो बारी पुलिस को ज्ञापन दिया कि साहब यहाँ अवैध स्मैक बिक रही है, अवैध नशा बिक रहा है, गरीब लोग हैं, गरीबों के परिवारों से उनके जीवन को छीना जा रहा है। आप क्या करेंगे? इनने कोई 0% कार्रवाई करी। पुलिस चौकी का जब घेराव हुआ, वो इंचार्ज उसने जनता को भड़काया कि बताओ कहां पे चलना है, बताओ कहां पे हो रहा है नशा। अरे जनता का काम है, तुम्हारा काम है, तुम जाओ, तुम पकड़ो। भोली भाली जनता चली तो गई, लेकिन भगवान की कृपा से कोई उपद्रव नहीं हुआ। फिर वो जनप्रतिनिधि 2 दिन पश्चात जब जाते कप्तान साहब के पास, उनका एक ज्ञापन पे रिसीविंग तक नहीं दी। इसने बड़ा भारी जनसेवक बन रहा है, रिसीविंग तक नहीं दी। तो उन्होंने सीएम पोर्टल पे और पुलिस प्राधिकरण के पोर्टल पे उसकी डिजिटल प्राप्ति कराई। उसमें साफ उन्होंने ज्ञापन में भी लिखा था कि हमें शंका है कि जो पुलिस चौकी वाले लोग हैं जो संलिप्त हैं इसमें, हमारे खिलाफ साजिशन FIR भी करवाएंगे और हमें अपनी जान का भी खतरा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये नैनीताल पुलिस क्या किसका संरक्षण कर रही है? जनप्रतिनिधियों से बात करने की इनमें तमीज नहीं है इस कप्तान में। पूर्व फौजियों से पूछ लीजिए, इनके दफ्तर की सारी खबरें हैं हमारे पास। पूर्व फौजी वहां पे 4-4 घंटे बाहर बैठे रहे। जो पूर्व फौजियों का सम्मान नहीं कर सकता, जो आम जनमानस का सम्मान नहीं कर सकता, जो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर सकता, आखिरकार भैया कौन सा तोहफा लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं? और भी तो पुलिस महकमे में अच्छे लोग हैं। एक व्यक्ति की वजह से पूरे नैनीताल पुलिस पे टारगेट करा जा रहा है। तो नैनीताल पुलिस के लोगों की लड़ाई भी किसने लड़ी? पुलिस की लड़ाई 4600 ग्रेड पे की कौन लड़ता है? कौन सदन में उठाता है? अच्छे लोग भी तो हैं, यही मिले आपको। इनको क्या अधिकार है? कोई भी आम इंसान, गरीब से गरीब भी इंसान जाए, उससे भी सम्मान पूर्वक बात करना इनका कार्य है। डांटोगे, डपटाओगे, चलो कोई नहीं, अभी बहुत सेवा है आपकी बची हुई है, अभी दिन बहुत सारे हैं, समय बदलने में। लगभग कई महीनों से हमारे जो सामाजिक लोग हैं, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता गण हैं, राजपुरा में किस तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है, वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं किस तरह से प्रताड़ित हैं कि नशे के कारोबार से उनके परिवार पे किस तरह का संकट, नशे की गिरफ्त में आकर युवाओं का भविष्य कैसे खिलवाड़ हो रहा है। तो इसे लेकर कई महीनों से सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता गण आंदोलन कर रहे थे। पुलिस SSP साहब को कई बार उन्होंने ज्ञापन दे दिया, उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दे दिया। यहाँ के एक दरोगा जी जो कि
घोटिया पड़ाव चौकी में वो आता है, उनका तो ट्रांसफर भी हो गया राजपुरा चौकी का, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी। जो नई दरोगा जी आई तो हस्ताक्षर अभियान चला, उसमें उनके हस्ताक्षर भी हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कारोबारी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। उल्टा जो इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं बेचारे, उन्हीं से कहा कि तुम ही बताओ कहां पर है, और वो लोग उनके साथ चले। जब वो उनके साथ चले, पूरे राजपुरा में घूमे, तो आज पता लग रहा है कि हमारे पार्षद हेमंत साहू, पार्षद एडवोकेट धर्मवीर और हमारे जिले के महामंत्री मलय बिष्ट, इनके खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा कर दिया। क्योंकि कोई व्यक्ति 20-25 औरतों के साथ वहां पहुंचता है, महिलाओं के साथ, और वो कहता है, कोई भी मुकदमा लिखाता है, झूठे FIR लिखाता है, पुलिस उसे लिख देती है। अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में जब वो सफल नहीं होती, तो जो शिकायत करता है उन्हीं का मुंह बंद करने का काम करती है। तो इस जोर जबरदस्ती के खिलाफ आज हमने प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का ये पुतला फूका है, और ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, क्योंकि हम इस हल्द्वानी को नशे की गिरफ्त में आने नहीं देंगे, ये हम बता देना चाहते हैं। कि जिस तरीके से पूरा हल्द्वानी शहर, हल्द्वानी महानगर पूरी तरीके से नशे की गिरफ्त में आ चुका है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, और हमारा यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ का शासन प्रशासन है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब हमारे कुछ साथियों ने इस नशे के खिलाफ एक आवाज उठाई, तो उन्हीं पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको, जिसे कहते हैं कि उन्हीं को नामजद कर दिया गया, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय मामला है। और आज हमने यहाँ पर एक पुतला फूका है, और हम लोग पुतला दहन के माध्यम से सरकार को और यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हल्द्वानी शहर, हल्द्वानी महानगर पूरी तरह नशे की गिरफ्त में है, उस नशे की गिरफ्त में जो आज नशा का व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनमें मुकदमे दर्ज किया जाए, और हमारे हल्द्वानी शहर और हमारे हल्द्वानी महानगर को पूरा नशा मुक्त किया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं।